जब अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में अपनी नाकाबंदी की घोषणा की, हम थोड़े संदेह में थे। एक नाकाबंदी का जवाब दूसरी नाकाबंदी से देना एक जटिल समस्या का असामान्य समाधान लगा, लेकिन अमेरिका की योजना काम कर रही है। जिस बात का ईरान को सबसे ज्यादा डर था वही हो गया है, क्योंकि अमेरिकी नाकाबंदी एक बड़ी सफलता बन गई है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान कई हफ्तों तक चले हवाई हमलों के बाद अमेरिका ने बिना गोली चलाए ईरान को कुचलने का तरीका खोज लिया। ईरान की हुकूमत डरी हुई है, उसे मालूम है उसका समय खत्म हो रहा है। ये सब तब शुरू हुआ जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के चलते ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी कर दी। ये कोई आम नौसैनिक नाकाबंदी नहीं थी, ऐसा हो भी नहीं सकता था, क्योंकि अमेरिका ने ईरान की पारंपरिक नौसेना पर हमला करना शुरू कर दिया था और 12 अप्रैल तक उसने शासन के ज्यादातर युद्धपोतों को तबाह कर दिया था। ईरान ने ड्रोन और तेज नौकाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए खतरनाक बना दिया। यह शासन का चालाकी भरा कदम था। सैकड़ों जहाज अरब की खाड़ी में ही रुके रह गए, क्योंकि वे ईरान के असम्मित हमले की संभावना से बहुत सतर्क थे। यहाँ तक कि जो लोग यात्रा करने की हिम्मत जुटा भी पाए, वे भी यह जानते हुए गए कि उनकी बीमा पॉलिसी शायद उन्हें कवर नहीं करेगी, या फिर उन्हें सिर्फ यात्रा करने के लिए बहुत भारी प्रीमियम देना पड़ेगा। ईरान की रणनीति सफल रही। तेल की कीमतें अचानक बढ़कर प्रति बैरल $100 या उससे अधिक हो गई, जिससे वैश्विक बाजार प्रभावित हुए। अमेरिका ने यह सब देखा और उसे एहसास हुआ कि ईरान की मुख्य भूमि पर उसके विनाशकारी हवाई हमले भी ईरान की नाकाबंदी को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। ईरान के नेतृत्व को पंगु बना देना और उसकी नौसेना, वायु रक्षा और प्रमुख सैन्य ठिकानों को नष्ट कर देना मतलब था कि ईरान पारंपरिक तरीके से ज्यादा लड़ाई नहीं कर सकता था। होर्मुज जलडमरू मध्य में असममित युद्ध अलग था, तो अमेरिका ने कैसे जवाब दिया? उसने खुद की नौसैनिक नाकाबंदी शुरू की, जो ईरान की अपरंपरागत रणनीति का कहीं अधिक पारंपरिक नौसैनिक ताकत से मुकाबला कर रही है। एक जवाबी नाकाबंदी का मकसद ईरानी मालवाहक जहाज़ों और तेल टैंकरों को बंदरगाह छोड़ने और होर्मुज जलडमरू मध्य पार करने से रोकना है। वह जवाबी नाकाबंदी काम कर रही है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है, और ये कुछ ही हफ्तों की बात हो सकती है जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी, उस स्थिति तक जब वह कोई भी समझौता साइन कर देगा जो अमेरिका उसकी सरकार के सामने रखेगा। यहाँ ईरान की स्थिति गंभीर हो रही है। आर्थिक प्रभाव पर हम कुछ मिनटों में लौटेंगे। पहले अमेरिका की नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी रणनीति वैसी ही चल रही है जैसी उसने योजना बनाई थी। जैसा कि रॉयटर्स ने 27 अप्रैल को रिपोर्ट किया था, होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाला ट्रैफिक इतना कम है कि वह लगभग न के बराबर है। एक ऐसा जलमार्ग जिससे आमतौर पर रोजाना 125 से 140 व्यापारिक जहाज गुजरते हैं, वह रॉयटर्स की रिपोर्ट से ठीक 24 घंटे पहले सिर्फ 7 जहाजों तक सिमट गया था। उनमें एक ईरानी ड्राई बल्क जहाज और कुछ जहाज इराकी बंदरगाहों से रवाना हुए। लगता है ईरान शायद एक जहाज को पार निकलवाने में कामयाब हो गया है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात ईरानी शासन के लिए ये है कि अमेरिकी नाकाबंदी ने ईरान के 37 व्यापारिक जहाज़ों को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया है, जब से अमेरिका ने 13 अप्रैल को अपनी नाकाबंदी लागू की है। यही पूरी बात है। हालांकि होर्मुज जलडमरू मध्य में कुल मिलाकर यातायात इतना धीमा होने से ईरान की ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जवाब में पैदा हुई वैश्विक ऊर्जा समस्याओं का कोई हल नहीं निकलता, लेकिन अमेरिका ईरान की रणनीति को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। यह समय का खेल है। ईरान का समय तेजी से खत्म हो रहा है। जबकि बाकी दुनिया ऊंचे दामों से जूझ रही है, ईरान अब ऐसी स्थिति में है जहां उसे जो तेल दूसरे देशों को बेचने की सख्त जरूरत है, वो लगभग कहीं भी नहीं पहुंच पा रहा है। अमेरिका रास्ते में है, और यहां तक कि ईरानी जहाज भी जो होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजर रहे हैं, वे भी सुरक्षित नहीं है। एबीसी की 20 अप्रैल रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका सिर्फ होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी ही नहीं कर रहा, इसके अलावा उसके युद्धपोत इस महत्वपूर्ण जलमार्ग के निकास के आसपास के पानी में गश्त कर रहे हैं, और उनका काम है कि जो भी ईरानी जहाज इस जलडमरू मध्य से गुजरे उन्हें रोकना। अमेरिकी युद्धपोतों ने ऐसा कम से कम एक बार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारे नौसेना जहाजों ने उनके इंजन रूम में छेद कर दिया और उन्हें वहीं रोक दिया।
जब उन्होंने बताया कि अमेरिका ने ईरानी झंडे वाले तुस्का को झल्डमरू मध्य से बाहर निकलने से रोका। तब से शायद और अवरोधन हुए हैं। सेवानिवृत्त अमेरिकी नौसेना रियर एडमिरल मार्क मोंटगोमरी के अनुसार अमेरिका ने अब तक संभवतः ईरान के 3-4 जहाजों को रोका है, जिनमें हर एक में करीब 20 लाख बैरल ईंधन था, जो $200 मिलियन के माल के बराबर है। इससे पता चलता है कि नाकेबंदी से ईरान को कितनी आर्थिक परेशानी हो रही है। ट्रंप साफ तौर पर इस बात से खुश है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के इस नए चरण में अमेरिका को जो नतीजे मिल रहे हैं वे काफी अच्छे हैं। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक युद्ध विराम अभी भी कायम है, लेकिन अब ट्रंप इस खाड़ी क्षेत्र के संघर्ष में अपनी सारी मनचाही चीजें हासिल करने के लिए अमेरिकी नाकेबंदी को सबसे अहम जरिया मानते हैं। ब्लूमबर्ग की 29 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने अमेरिकी नाकेबंदी के कारण ईरान को पतन की स्थिति में बताया। ईरान के जहाज अपना तेल बेच नहीं पा रहे, जिससे उसके पास भंडारण की जगह कम हो रही है, यह अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया। उन्होंने कहा कि ईरान को जल्द ही उत्पादन घटाना पड़ेगा, जिससे उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, जो अमेरिका के युद्ध में उतरने से पहले ही दबाव में थी। दबाव डाला जा रहा है। ट्रंप अब तैयार है कि जरूरत पड़ने तक इस दबाव से नतीजे हासिल करे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ट्रंप ने सहायकों से कहा कि अमेरिका द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य की लंबी नाकाबंदी लागू करने की तैयारी करनी चाहिए। अमेरिका को ईरान में अपनी जबरदस्त कार्रवाई से जो निर्णायक जीत मिलने की उम्मीद थी वह नहीं मिली है, इसलिए अब आर्थिक शरण की रणनीति को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसा लगता है कि ट्रंप प्रशासन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी अब उपलब्ध विकल्पों में सबसे कम जोखिम भरा है। ये ईरान सरकार को अमेरिका को संतुष्ट करने वाले समझौते के लिए मजबूर कर सकता है। सब समय और दबाव पर निर्भर है। ईरान समय की कमी और दबाव महसूस कर रहा है और सरकार में हताशा के संकेत दिखने लगे हैं। संकेतों पर बात करने से पहले आप देख रहे हैं मिलिट्री शो। अगर आप ऐसी और जानकारी चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब किया है, क्योंकि हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ विस्तार से समझाते हैं। ईरानी शासन में हताशा के चलते वो अब ऐसे प्रस्ताव दे रहा है जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने पर नहीं देता। 28 अप्रैल को यूरोन्यूज ने बताया कि ईरान ने कहा अगर अमेरिका अपनी जहाजें हटा ले तो वह होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटा देगा। ईरान ने यह शर्त भी जोड़ दी है कि यह दिखने में लेन देन जैसा कदम देश के परमाणु कार्यक्रम पर होने वाली चर्चाओं में देरी का कारण बनेगा। यहाँ हम ईरानी शासन में तनाव के शुरुआती संकेत देख रहे हैं। ईरान के नेताओं को पता है कि अमेरिका की नाकाबंदी उन्हें जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। ट्रंप ने यह संकेत दिया है कि वह इस नाकाबंदी को जितनी देर तक जरूरत हो बनाए रखने के लिए तैयार है, जिससे ईरान का शासन संकट में आ गया है, क्योंकि उसे पता है कि वह उस आर्थिक दबाव को और ज्यादा समय तक सहन नहीं कर सकता जो उस पर डाला जा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन ईरान की नई योजना को उसके मौजूदा रूप में शायद इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि शासन अपने परमाणु कार्यक्रम को हर हाल में जारी रखना चाहता है, जबकि अमेरिकी नाकाबंदी से उसकी अर्थव्यवस्था दब रही है। ईरान बिना जवाबदेही तनाव घटाना चाहता है, जो अमेरिका को मंजूर नहीं। ट्रंप ने यह बात पहले ही 29 अप्रैल की एक पोस्ट में साफ कर दी थी, जिसमें उन्होंने ईरान के ताजा प्रस्ताव के बारे में अपनी राय जाहिर की थी। ट्रंप ने कहा ईरान अपना काम ठीक नहीं कर पा रहा और गैर परमाणु समझौता करना नहीं आता, उन्हें जल्दी समझदारी दिखानी होगी। इस पोस्ट में AI द्वारा बनी एक तस्वीर थी जिसमें ट्रंप ईरान में विस्फोटों की पृष्ठभूमि में राइफल लिए दिख रहे थे। दिखावटी? शायद, लेकिन ट्रंप ईरान को साफ संदेश दे रहे हैं कि जब तक अमेरिका की नाकाबंदी रहेगी वहां की सरकार की हालत और बिगड़ती जाएगी। अमेरिका जानता है कि अब उसके पास दबाव बनाने की ताकत है। ईरान ने खुद ही यह बात जाहिर कर दी है जब उसने नाकाबंदी हटाने की मांग की और कहा कि वह भी अपनी नाकाबंदी हटा लेगा। 29 अप्रैल को तेल की कीमतें $119 प्रति बैरल से ऊपर के अप्रैल के उच्चतम स्तर पर पहुंची। फिर भी ट्रंप ने ईरान की मांगों पर कोई नरमी नहीं दिखाई। हॉर्मुज़ की नाकाबंदी अब भी जारी है, क्यों नहीं होगी? तेल की बढ़ती कीमतें कई देशों के लिए समस्या है, लेकिन अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान खास नुकसान उठा रहा है। निर्यात में प्रतिदिन $135 मिलियन, यह अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है जो ईरान के खिलाफ है, और यही संकेत है
कि अमेरिका की होर्मुज नाकाबंदी उसकी योजना के मुताबिक काम कर रही है। अब मकसद शासन तोड़ना नहीं, बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था को इतना कमज़ोर करना है कि वो मजबूर होकर अमेरिका की सभी मांगें माने। ईरान के शासन के लिए अमेरिका के आगे झुकने से भी बड़ी समस्या छुपी हो सकती है। याद रखिए, आर्थिक समस्याएं ही थीं जिनकी वजह से विरोध प्रदर्शन हुए, और इन्हीं प्रदर्शनों ने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। शासन कमज़ोर हो रहा है, और अगर वह मौजूदा आर्थिक संकट नहीं सुलझा पाया तो उसे अपने ही क्षेत्र में ऐसे तनाव बढ़ने का सामना करना पड़ सकता है जिसे वह संभालने के लिए तैयार नहीं है। पहले हम देखेंगे कि ईरान की आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो रही है, इस पर बाद में लौटेंगे। इस समय ईरान का शासन एक अनिश्चित स्थिति में है। असम्मिल रणनीतियां जिनसे वह होर्मुज में अमेरिका पर दबाव डालना चाहता था, अब उल्टा असर कर रही है, और अब वो सारा दबाव वापस शासन पर ही आ गया है। सैन्य दृष्टि से देखें तो ईरान के पास अब यहां से करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है। देश की सैन्य अवसंरचना पहले ही बर्बाद हो चुकी है, इसलिए अमेरिका के खिलाफ जो भी हमले वह करेगा वे अलग थलग ही होंगे। वे अमेरिका ईरान युद्ध विराम तोड़ सकते हैं, जिससे अधिक हवाई हमले हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी जहाज नाकाबंदी जारी रखेंगे। हमला करना ईरान को एक मुसीबत से निकालकर और बड़ी मुसीबत में डाल देगा। तो अब शासन के पास बस यही उम्मीद करने के अलावा कोई चारा नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाए, नाकाबंदी में कोई अप्रत्याशित ढील मिल जाए जो ईरान के परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने से प्रेरित न हो। अमेरिका ने कहा ऐसा नहीं होगा। ईरान के शासन के पास चमत्कार के लिए समय खत्म हो रहा है। मॉन्टगोमरी के अनुसार अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान की निर्यात आय घट रही है और तेल भंडारण केंद्र भर चुके हैं। ऐसे में ईरान के पास शायद सिर्फ 3-4 हफ्ते बचे हैं। अगर हम 4 हफ्ते माने तो ईरान को 28 दिन और करीब 12.2 अरब डॉलर का नुकसान होगा। ईरान को भंडारण की कमी के कारण कुछ तेल कुएं स्थायी रूप से बंद करने पड़ सकते हैं। एक अज्ञात वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, जिनका हवाला इंडिपेंडेंट ने दिया, ईरान लंबे समय की समस्याओं की खाई में गिरने के कगार पर है, जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद भी असर डालेंगी। कुछ लोग ईरान को थोड़ा और समय देते हैं, हालांकि कुल मिलाकर स्थिति अभी भी गंभीर है। जेरूसलम पोस्ट ने 15 अप्रैल के एक लेख में कहा कि होर्मुज की अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान 3-4 हफ्तों की बजाय 3 महीनों में गिर सकता है। ये बताता है कि ईरान की अर्थव्यवस्था तेल बिक्री पर निर्भर है, जिसे अमेरिका की नाकाबंदी रोक रही है। अनुमान है कि अर्थव्यवस्था गिरने पर सड़कों पर बड़े विरोध हो सकते हैं, जैसा 2026 की शुरुआत में हुआ था। इसे ध्यान में रखें। अगर अमेरिका ईरान से मनचाही गैर परमाणु डील नहीं पाता तो शायद यही उसकी उम्मीद है। अगर हम अभी की स्थिति में भी ईरान की अर्थव्यवस्था को देखें तो यह साफ है कि अमेरिकी नाकाबंदी उस तरह की तबाही मचा रही है जिसे शासन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। असल में जैसा कि हम देख रहे हैं, ईरान की अर्थव्यवस्था इस वक्त तेज गिरावट में है। ईरान इंटरनेशनल ने 24 अप्रैल की रिपोर्ट में यह बताया था। इसमें बताया गया है कि ईरान ने अमेरिका से आर्थिक कमजोरी में युद्ध शुरू किया था, जिसके बाद हालात और खराब हुए, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। इसका नतीजा ये है कि आम जनता की वास्तविक आय घट रही है और इन समस्याओं को और बढ़ाने के लिए स्टैगफ्लेशन ने भी पकड़ बना ली है। ये तब हो रहा था जब अमेरिका ने ईरान के खजाने में रोजाना $400 मिलियन आना रोकना शुरू भी नहीं किया था। स्रोत के अनुसार आर्थिक पतन और हाइपर इन्फ्लेशन अगले कुछ महीनों में संभव नहीं है, लेकिन ईरान 2025 के अंत में 50% से अधिक महंगाई और 20 दिनों में मुद्रा की 20% कीमत खोने जैसी समस्याओं का सामना कर रहा था। 2025 की गर्मियों में ईरान इजराइल की 12 दिन की जंग खत्म होने के बाद रियाल के मूल्य में 20% गिरावट उस लगातार गिरावट का सबसे बुरा पड़ाव थी और मुद्रा ने 60% तक कीमत खो दी। ये स्वस्थ अर्थव्यवस्था के नहीं, बल्कि खाई के किनारे खड़ी अर्थव्यवस्था के संकेत हैं। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत उसे जल्द नीचे गिरा देंगे। वाईनेट न्यूज के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने से अब तक 10 लाख ईरानी बेरोजगार हुए हैं और ईरान का तेल उद्योग बंदी की कगार पर है,
जिससे लाखों और लोग खतरे में हैं। न्यूज़ आउटलेट के अनुसार ईरान के स्टील और पेट्रोकेमिकल संयंत्र बंद हो गए हैं। ईरान का कालीन उद्योग, जो कभी पूरी दुनिया में ईर्ष्या का विषय था, अब बर्बादी के कगार पर है। किसी तरह हालात और भी खराब हो गए हैं। अक्टूबर 2025 में ईरान में खाद्य मुद्रास्फीति 64% तक पहुंच गई थी और तब से यह और भी बदतर होती जा रही है। फरवरी में यह 105% हो गई थी, जिसमें रोटी और अनाज सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच इन दोनों मुख्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में 140% की बढ़ोतरी हुई है। ईरान में पहले से ही असंतुष्ट जनता थी। जब लाखों लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं या खोने के कगार पर हैं, ऐसे में खाने की कीमतें इतनी बढ़ा देना कि वह आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाए, हालात को और भी खराब कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि 2026 में ईरान की अर्थव्यवस्था 6.1% सिकुड़ जाएगी और साल के अंत तक महंगाई दर 68.9% तक पहुंच जाएगी। बेरोजगारी लगभग 10% के करीब पहुंच गई है और लगातार बढ़ रही है। ईरान का सरकारी कर्ज अब जीडीपी का करीब 40% है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी नाकाबंदी के चलते ईरान का 90% वैश्विक व्यापार बंद हो गया है, जो देश की कुल निर्यात आय का 70% है। ध्यान दें, अमेरिका ने 13 अप्रैल को होर्मुज नाकाबंदी घोषित की थी। इस वीडियो के समय नाकाबंदी 3 हफ्तों से जारी है और हम पहले ही नुकसान देख रहे हैं। ईरान में आर्थिक समस्याएं अमेरिका द्वारा देश के बंदरगाहों को बंद करने के लिए युद्धपोत भेजे जाने से बहुत पहले से थी। अमेरिका की नाकाबंदी इन समस्याओं और गिरावट को बढ़ा रही है, जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से पहले शुरू हो गई थी। ईरान रोशनी की उम्मीद करेगा, लेकिन अमेरिका की नाकाबंदी हटाने पर विचार करने से पहले उसे और हफ्तों तक इंतजार करना पड़ सकता है। ट्रंप 14 मई को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। एक दशक में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की यह पहली चीन यात्रा होगी और होर्मुज की स्थिति प्रमुख चर्चा विषयों में से एक होने की लगभग पूरी संभावना है। अमेरिका शायद यात्रा खत्म होने तक नाकेबंदी में बदलाव नहीं करेगा। ट्रंप जानते हैं कि होर्मुज की स्थिति चीन पर उतना असर नहीं डाल रही जितना संभव था। बीजिंग के पास पर्याप्त तेल भंडार है और वह एलएनजी के लिए ईरान पर निर्भर नहीं है। ट्रंप उस बैठक को ईरान के लिए अनौपचारिक समय सीमा मान सकते हैं। अमेरिका ट्रंप की मुलाकात से पहले सैन्य अभियान नहीं शुरू करेगा, इसलिए नाकेबंदी जारी रखेगा और ईरान कमजोर होगा। तो इसका मतलब है कि ईरान के लिए लगभग 2 हफ्ते और तकलीफ जारी रहेगी। उसकी सरकार कितने दिन चलेगी? और अगर चीन में चीजें ट्रंप की इच्छा के अनुसार नहीं होती है और ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़कर समझौते का पालन करने में विफल रहता है, तो अगर अमेरिका द्वारा बनाए गए आर्थिक दबाव के साथ साथ हवाई हमलों की एक नई लहर भी शुरू हो जाती है, तो उस सरकार का क्या होगा? इन सवालों के जवाब इस पर निर्भर है कि ईरानी सरकार कितनी जिद्दी है। वैचारिक रूप से सरकार में कुछ लोग तो शायद अमेरिका की परमाणु मांगों को लगातार ठुकराने के पक्ष में भी दबाव बना रहे होंगे। वे कहेंगे ईरान अमेरिका के पीछे हटने तक टिक सकता है, क्योंकि वे उन लाखों लोगों में नहीं हैं जो अमेरिका से पैदा हुए आर्थिक संकट से बुरी तरह प्रभावित हैं। लेकिन इससे एक नई समस्या पैदा हो जाती है और ये वही समस्या है जिसे अमेरिका देखकर बहुत खुश होता है। हमने दिसंबर जनवरी के विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख किया था, जो ईरान की आर्थिक समस्याओं के कारण हुए। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार शासन ने इन विरोध प्रदर्शनों को दबाने में कामयाबी हासिल की और इस प्रक्रिया में लगभग 30,000 लोगों की जान भी ले ली। जो लोग एक बार उठे वे फिर से उठने को तैयार हो सकते हैं, खासकर जो कई कारक उनके पक्ष में काम कर रहे हों। शासन अमेरिकी हवाई हमलों से कमजोर हुआ है और आर्थिक समस्याएं बढ़ती जा रही है। अगर अमेरिका होर्मुज नाकाबंदी जारी रखता है तो ये समस्याएं विनाशकारी हो जाएंगी। शायद यही असली अमेरिकी योजना है। ट्रंप पहले भी ईरान की जनता से ईरान के शासन के खिलाफ उठने की अपील कर चुके हैं। अमेरिका शायद होर्मुज नाकेबंदी से ऐसा माहौल बना रहा है। ईरान की हुकूमत एक मुश्किल स्थिति में फंसी हुई है। ये या तो परमाणु महत्वाकांक्षाएं छोड़कर नाकेबंदी हटवाए और जिंदा रहने का मौका पाए, या फिर जिद करे और ईरान आर्थिक बर्बादी में डूब जाए, जिसमें जनता भी डूबेगी
अगर वे बगावत नहीं करते। ईरान की सरकार जिसे सबसे ज्यादा डरती थी वही हो रहा है। एक और गोली चलाए बिना अमेरिका ने खुद को उस बेहतरीन स्थिति में ला दिया है जहां वह शासन परिवर्तन के लिए मजबूर कर सकता है या ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर कोई समझौता करा सकता है। और अगर अमेरिका को ईरान पर फिर से हमला करना भी पड़े तो उस स्थिति के लिए भी उसके पास तैयारी है। हम पहले ही उन हजारों हवाई हमलों के बारे में जानते हैं जिन्होंने ईरान की सेना को पंगु बना दिया है। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान पर इतनी गोपनीय चीज छोड़ी थी जिससे शासन की हर जवाबी कार्रवाई रुक सकती थी। जाने अमेरिका ने ईरान में क्या भेजा और सहयोग न करने पर क्या फिर भेज सकता है हमारे वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि खाड़ी क्षेत्र की ताज़ा घटनाओं पर हमारे विश्लेषण से जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद।